कि जो उसको 101 जूता मारेगा उसको 1,01,01,000 रुपया चांदी की तशरीफ रख के उसको सम्मानित किया जाएगा। अच्छा। दूसरा संकल्प था उसकी जीभ काटने का। 56 की 3 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कराया जाएगा, उसको FIR लिखा के उसको जेल भिजवाया जाएगा, उसके खिलाफ रास्ता लगवाया यदि जाएगा। उनके द्वारा SSP द्वारा FIR नहीं दर्ज कराई जाती है तो हम सोमवार को न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। IAS संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले ब्राह्मणों ने, अभी 2 दिन पहले ब्राह्मणों ने सरजू के जल से संकल्प लिया था और उन्होंने संकल्प लेकर उसकी जीभ काटने के लिए MP कूच करने की बात कही थी। लेकिन इधर कुछ कानूनी कार्रवाई भी हुई है उसके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए। आखिर क्या है मामला, जानने की हम कोशिश करेंगे। कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, साथ में कुछ वकील भी साथ में खड़े हो गए हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या मामला है? पूरा मामला ये है, मामला तो पता है तो संतोष हुआ ये है कि 1 दिसंबर को हम लोग बाई रजिस्ट्री कप्तान को और कोतवाल को भेजे हैं FIR लिखने खिलाफ संतोष वर्मा की। उस पर कार्रवाई चल रही है और अब हमने वरिष्ठ अधिवक्ता YB मिश्रा जी को उसको फाइल दिया है। उसको 156 की 3 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कराया जाएगा, उसको FIR लिखा के उसको जेल भिजवाया जाएगा, उसके खिलाफ रास्ता लगवाया जाएगा। संकल्प लिया था हमने संकल्प लिया था, अभी संकल्प लेकर हम लोग सरजू जी के जल से वहाँ गए, तो क्या हुआ? लेकिन वहाँ वो लुका गया, मिला नहीं, हम लोग खोजे। तो वहाँ के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राम नारायण अवस्थी जी, उन्होंने हमसे निवेदन किया कि हम लोग बैठक करके 7 तारीख को लोग बड़ी बैठक किए थे और बैठक करके मुख्यमंत्री का घेराव का प्रस्ताव 14 दिसंबर को 12 बजे रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को बड़ी संख्या में लोग रहेंगे तिवारी जी, 14 दिसंबर का आप लोग आइए और बड़ी संख्या में उसका घेराव किया जाएगा, मुख्यमंत्री को इस पर किया जाएगा कार्रवाई। तो हम लोग 13 दिसंबर को सरियावा चौराहा रानी बाजार सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर दल बल के साथ रायबरेली फतेहपुर होते हुए बिस्सा होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचेंगे भोपाल, और 14 दिसंबर को उस घेराव के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और उसको जब तक दंड नहीं दिला देंगे तब तक हम लोग बैठने का कार्य। क्या दंड चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि वो जेल जाए और उसके खिलाफ रास्ता हो, उसकी नौकरी जाए, यही हम लोग चाह रहे हैं। वकील साहब हैं राजदेव पांडे जी। सर, क्या हुआ है कानूनी कार्रवाई से आप? इसमें कोतवाल को और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को FIR दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। यदि उनके द्वारा वहाँ MP को दिया गया है, बाई पोस्ट भेजे हैं, बाई पोस्ट भेजा गया है। यदि उनके द्वारा MP भी भेजा गया है, अयोध्या भी भेजा गया है। अच्छा। दोनों जगह यदि उनके द्वारा SSP द्वारा FIR नहीं दर्ज कराई जाती है तो हम सोमवार को न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। अच्छा। और उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराएंगे और उसकी क्या बनता है, उसके क्या धारा बनती है उसके लिए? उसके विरुद्ध समाज में वैमनस्यता पैदा करने का आरोप बनता है। उसके विरुद्ध रासुका भी लगेगी और उसके विरुद्ध अन्य तमाम धाराएं जो भारतीय न्याय संहिता में दी गई हैं वो भी लगेंगी उसके विरुद्ध। सर, क्या कहेंगे इस विषय? जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सके पराय विभूति। वो IAS हो करके इतनी नीच घटिया कृत्य कर रहा है, इसके लिए रजिस्ट्री दी गई है, जो एक व्यवस्था है 173(4) के तहत पहले रजिस्ट्री दी जाती है, तो पुलिस कप्तान को रजिस्ट्री दी गई है। अच्छा, अब उसके बाद में अब उनके खिलाफ में ये कंप्लेंट फाइल होगा, तो अब उसमें निश्चित है कि उनकी तलबी होगी और तलबी होगी, FIR दर्ज होगा, तलबी होगी, केस चलेगा, उनको सज़ा होगी और सज़ा के ही पात्र हैं। और उस सज़ा उनको कराने के लिए हम लोग पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और जितना भी बन सकेगा ये प्रयास किया जाएगा कि उनको हर हाल में फैजाबाद कचहरी में यहाँ पेश कराएं कोर्ट पर, और उनकी बेल नहीं होने देंगे, वो जाएंगे जेल और जेल में रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक वो एहसास नहीं कर देंगे कि हमने बहुत जघन्य अपराध किया है, ये घोर अपराध किया है, उनको याद दिलाया जाएगा। अच्छा, आप कुछ संकल्प जो लिए थे, क्या संकल्प लिए थे आप? हमने 2 संकल्प लिए थे। पहला संकल्प तो हम लोग लिए थे कि जो उसको 101 जूता मारेगा उसको
1,01,000 रुपया चांदी की तशरीफ रख के उसको सम्मानित किया जाएगा। अच्छा। दूसरा संकल्प था उसकी जीभ काटने का। तो पहले संकल्प तो अभी तक कोई पूरा नहीं किया, नहीं तो 1,01,000 रुपया उसको देते संगठन के माध्यम से, उसको सम्मानित करते और उसकी केस भी लड़ा जाता। हम लोग संगठन के माध्यम से अगर कोई कार्रवाई होती, केस होता तो पूरा केस भी लड़ते, लेकिन अभी तक कोई निकला नहीं। ऐसा वीर हम लोग खोज रहे हैं। अभी हम लोग सरजू जल में, जैसा आप जानते हैं, 8 तारीख सोमवार को सरजू जल में लेकर ये हमारे वैदिक विद्वान श्री नारायण झा जी ने संकल्प दिलाया था। संकल्प लेकर हम लोग मध्य प्रदेश गए थे, भोपाल। तो हम लोग खोज रहे थे, खोजने में नहीं मिला। तो राम नारायण अवस्थी जी ने कहा कि आप लोग 14 का आइए। राम नारायण अवस्थी क्या है? राम नारायण अवस्थी हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने बैठक करके वहाँ आयोजन किया। उस दिन बैठक किए थे, लगभग 200-250 लोग बैठक में उपस्थित थे और कई हजार की संख्या में आपको 14 तारीख को वहाँ लोग मिलेंगे। अच्छा अच्छा। इन लोग जो संकल्प है वो आपके कानूनी दृष्टि से कितना है भाई? तो इनका संकल्प जो है वो जूता मारने का बहुत सही है। अरे वो जूता आप तो मारने, वकील साहब हैं। जी जी ये साहब- बिल्कुल, हाँ। वो जूता मारने योग्य ही व्यक्ति है। वो जो है ये अयोध्या धाम है। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान परशुराम की भूमि है। अगर भगवान परशुराम अयोध्या से चल करके लंका में रावण को समाप्त कर सकते हैं तो हमारे संरक्षक श्री कृपा निधान तिवारी जी यहाँ से चल करके मध्य प्रदेश में उस IAS को भी समाप्त कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई नहीं होगी इनके ऊपर? इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कोई नहीं मारने होगी। की बात कर रहे कोई हैं। कार्यवाही नहीं होगी। ये मेरा दावा है, कोई कार्यवाही नहीं होगी। और ये अयोध्या परम धाम अयोध्या है, ये भगवान राम की भूमि है। यहाँ पर न्याय के लिए यहाँ पर जितने भी अवतार हुए हैं न्याय के लिए पूरे विश्व में न्याय की लड़ाई यहीं से शुरू हुई है। चाहे वो स्वामी नारायण जी हो, चाहे वो भगवान परशुराम हो। ये अयोध्या की धरती है, यहीं से भगवान स्वामी नारायण निकले थे और जा करके मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, आज हर जगह भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। लीजिए, बचाव करने आप आ गए। जी जी जी, बचाव का हम लोग संकल्प लिए हैं। और अवस्थी जी ने यहाँ भी कहा कि आप जीभ काटने के 14 दिसंबर के घेराव में माननीय मुख्यमंत्री जी उसका नहीं किए, दंडित नहीं किए, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखे, उसको जेल नहीं भेजे, तो उसका सर काटने का कार्य हम लोग करेंगे। फरसा उठाएंगे, अब फरसा उठा के सर काट लेंगे। कानून हाथ में लेंगे? नहीं, कानून हाथ में नहीं लिया जाएगा। कानून हाथ में लेना भी नहीं चाहिए। सत्यता तो ये है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मजबूर कर देगा तो कानून हाथ में लेना भी पड़ सकता है, क्योंकि जिस भाषा में आप सवाल करेंगे जवाब तो हमको उसी भाषा में देना पड़ेगा। उनके लिए कानून नहीं, हमारे लिए कानून हो जाएगा। उन्होंने जो कहा उनके लिए कानून नहीं बना अभी तक, और हमारे लिए कानून हो जाएगा। तो जिस भाषा में उन्होंने बात किया है उनको जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। अगर जूता मारने वाला कार्य उन्होंने किया है तो जूता ही मारा जाएगा। अच्छा, देखिए, ये अधिवक्ता हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, लेकिन जो कार्य उसने घृणित किया है, नाराजगी है इन लोगों की। अगर सरकार समय रहते कार्रवाई कर देती है तो इन लोगों को मैं भी राय दूंगा कि कानूनी जो है कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण तो हमेशा नैतिकता के पक्ष में रहा है, लेकिन जब खून जलता है तो शब्द तो निकल ही जाते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। जय परशुराम। जय परशुराम।